राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। कार्तिक मास महात्म्य का ये 31वां अध्याय बतलाया भगवान ने प्रभु स्मरण का सरल उपाय। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको कार्तिक मास महात्म्य का 31वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। भगवान का ध्यान करते हुए इस पावन पुण्यदायी दिव्य अध्याय के कथा के श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले भगवान का थोड़ा सा भजन कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में अवंतीपुरी उज्जैन है, जो कि उसमें धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यागामी और मद्यपान आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार करने नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ महेशमतीपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महेश ने बसाई थी। वहां पापनाशिनी नर्मदा सदैव शोभा पाती हैं। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी 1 मास तक वहीं रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता। वह वहां रहकर उनको स्पर्श करता रहा, उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिवजी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिवजी में भेद करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको 1 माह व्यतीत हो गया, तो एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने डस लिया। इससे विह्वल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए, तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कार्य किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य का लेश मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक आपको सुनता रहूं, तो भी इसके पापों की सूची खत्म नहीं होगी। सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, इसलिए इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने कुपित होकर काली नेम के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुदगरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाओ। सेनापतियों ने मुदगरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे जैसे ही तेल के कड़ाहे में डाला,
वैसे ही वहाँ का कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उनसे सारा वृतांत कहा। सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए और वे इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहां आए और यमराज से कहने लगे, सूर्य नंदन, ये ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। ये धनेश्वर तो 1 मास तक श्रीहरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः यह उन सबके पुण्यांश का भागी हुआ है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह पक्ष की योनि में रहे, इसलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो भक्तों, अत्यंत सुंदर सत्यता से परिपूर्ण यह कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 31वां अध्याय हमने सुना। कैसा लगा आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कार्तिक का महीना विशेष पुण्यदायी होता है और इस महीने में हम सभी लोग प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना, गंगा जल से स्नान करना, गंगा नदी में स्नान करना, दान करना, तुलसी में दीप दान करना और गाय माता की सेवा करना इत्यादि अनेक पुण्य कर्म करते हैं, जिनसे हमें भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, चलिए एक छोटी सी कथा और सुन लेते हैं। एक राजा ने ये घोषणा करवा दी कि कल सुबह जब मेरे महल का मुख्य दरवाज़ा खोला जाएगा, तब जिस व्यक्ति ने भी महल में जिस वस्तु या जीव को हाथ लगा दिया, वह वस्तु या जीव उसी की हो जाएगी। इस घोषणा को सुनकर सब लोग आपस में बातचीत करने लगे कि मैं तो सबसे कीमती वस्तु या जीव को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे, मैं तो सोने को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे, हम चांदी को हाथ लगाएंगे। कुछ भाई जेवरात को, कुछ घोड़ों को और कुछ लोग हाथी को और कुछ लोग दुधारू गाय को हाथ लगाने की बात करने लगे। जब सुबह महल का मुख्य दरवाज़ा खुला और सब लोग अपनी अपनी मनपसंद वस्तु या जीवों के लिए दौड़ने लगे, सबको इस बात की जल्दी थी कि पहले मैं अपनी मनपसंद वस्तु या जीव को हाथ लगा दूं, ताकि वह वस्तु या जीव हमेशा के लिए मेरा हो जाए। राजा अपनी जगह पर बैठा सबको देख रहा था और अपने आसपास हो रही भागदौड़ को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसी समय उस भीड़ में और उसके आसपास एक व्यक्ति राजा की तरफ बढ़ने लगा और धीरे धीरे चलता हुआ राजा के पास पहुंचकर उसने राजा को छू लिया। राजा को हाथ लगाते ही राजा उसका हो गया और राजा की हर वस्तु भी उसकी हो गई। जिस तरह राजा ने उन लोगों को मौका दिया और उन लोगों ने गलतियां की, ठीक इसी प्रकार सारी दुनिया के कर्ता प्रभु भी हम सबको प्रतिदिन अवसर देते हैं, लेकिन हम लोग भी प्रतिदिन वही गलतियां करते रहते हैं। हम प्रभु को पाने की बजाय उस परम पिता की बनाई हुई दुनिया की वस्तुओं की कामना करते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग इस बात पर गौर नहीं करते कि क्यों ना दुनिया के बनाने वाले प्रभु को पा लिया जाए। अगर प्रभु हमारे हो गए
तो ही उनकी बनाई हुई प्रत्येक वस्तु पर हमारा अधिकार हो जाएगा। कितनी सुंदर कथा थी ना। इन छोटे छोटे सरल शब्दों में कितनी बड़ी बातों का रहस्य छुपा हुआ था। सच में हम लोगों का पूरा जीवन इसी चीज़ में बीत जाता है कि धन कमा लें, गाड़ी खरीद लें, बंगला खरीद लें, जेवर खरीद लें। हम सभी ऐसे होते हैं, किंतु हमें सोचना ये चाहिए कि हम कुछ ऐसा कर लें जो हमें किसी चीज़ को खरीदने की आवश्यकता ही ना पड़े, हम अपने प्रभु को पालें। तो भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भक्तों, अब हम सुनते हैं आज की सुंदर वीडियो को और सुंदर बनाने के लिए श्री राधा रानी का स्तोत्र, राधा कृपा कटाक्ष। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बोलिए राधे राधे। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सुनु संगते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजिनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपे स्थिते, प्रवाले वाले पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले, वराभय स्फुरत् करे प्रभूत संपदालये, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजिनम्। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर्भ्रुवां, सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगन्ते वाणपात नय, निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजिनम्। तडित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे, मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडिते, विचित्र चित्त संचरच्य कोरशावलोचने, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजिनम्। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते, प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते, अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजिनम्। अशेष हाव भाव धीरे हीरे हार भूषिते, प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनी, प्रशस्त मंदे हास्य चूर्ण पूर्ण सौख सागदे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजिनम्। मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दौलते, लताग्रलास लौल नील लोचनावलोकने, लल्लुलन मिलन मनोग मुग्ध मोहिनाश्रते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजिनम्। सुवर्णमलि कांचित त्रिरेख कंभुकंठ गे, त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीदिते, सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजिनम्। नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुड़े, प्रशस्त रत्न किंकड़ी कलाप मध्य मंजुले, करीन्द्र शुंड दंडिका वरो सौभ गो रुके, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजिनम्। अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरारव स्खलत, समाज राज हंस वंश निकबड़ाति गौरवे, विलोल हेम बल्लरी विडम्ब चारु चक्र में, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजिनम्। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते, हिमाद्रि जा पुलोम जा विरिंच जा वर प्रदे, अपार रिद्धि सिद्धि दिग सदपदांगुली नखे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजिनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। इति ममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी, करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजिनम्। भवेत् दैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम्,
लभेत तदा ब्रजेन्द्र सुनु मंडल प्रवेशनम। राकायां च सीताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धधि एकादश्यां त्रयोदश्यां या पठेत साधिका सुधी। यम यम कामयते कामं तं तमाप्नोति साधिका। राधा कृपा कटाक्षेण भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणा। उरुदग्ने नाभिदग्ने हृदग्ने कंठदग्ने राधा कुंड जले स्थिता या पठेत साधिका शतम्। तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्याद् वाक् सामर्थ्य तथा लभेत। ऐश्वर्यं च लभेत साक्षादृशा पश्यति राधिकां। तेन सा तत्क्षणा देव तुष्टा दत्ते महावरम्। येन पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्याम सुंदरम्। नित्यलीला प्रवेशं च ददाति श्रीव्रजाधिपा। अतः परतरं प्रार्धे वैष्णवस्य च विद्यते। श्री राधिकाया कृपा कटाक्ष स्तोत्रम संपूर्णम। बोलिए श्री राधा रानी की जय। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए भक्तों, अब हम अंत में आरती कर लेते हैं अपनी प्यारी सी राधा रानी की। आरती श्री वृषभानुसुता की, मंजुल मूरति मोहन ममता की। त्रिविध तापयुत संस्कृति नाशनी, विमल विवेक विराग विकासिनी। पावन प्रभु पद प्रीत प्रकाशिनी, सुंदरतम छवि सुंदरता की। आरती श्री भानुसुता की। मुनि मन मोहन मोहन मोहनी, मधुर मनोहर मूरति सोहनी। अविरल प्रेम अमिय रस दोहनी, प्रिय अति सदा सखी ललिता की। आरती श्री वृष भानुसुता की। संतत सेव सत्य मुनि जन की, आकर अमित दिव्य गुण गण की। आकर्षणी कृष्ण तन मन की, अति अमूल्य संपत्ति समता की। आरती श्री वृष भानुसुता की। कृष्णात्मिका कृष्ण सहचारिणी, चिन्मय वृंदा विपिन विहारिणी। जग जननी जग दुख निवारिणी, आदि अनादि शक्ति विभुता की। आरती श्री वृष भानुसुता की। आरती श्री वृष भानुसुता की। मंजुल मूर्ति मोहन ममता की। आरती श्री वृष भानुसुता की। आरती श्री वृष भानुसुता की। बोलिए जय श्री राधा रानी की जय हो राधा मैया की जय हो, वृष भानु लली की जय हो, किशन कन्हैया की जय हो। तो भक्तों, आज की बहुत ही सुंदर और पावन वीडियो में हमने कथाएं सुनी, राधा कृपा कटाक्ष का पाठ किया और राधा रानी की आरती की। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे भक्तों, तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे नई जानकारी, नई कहानी के साथ नए वीडियो में। भगवान नारायण, माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हों। भगवान आपको और हमें, हम सभी को सद्बुद्धि दें। धन धान्य की प्राप्ति हो। आपके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए, ऐसी कामना करते हुए जय माता की। राधे राधे भक्तों।